सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उन रास्तों से गुजर रहे हैं जिन रास्तों पर अपन पहले भी अनंत बार गुजर चुके, और दुनिया उन रास्तों से स्मृति इसलिए नहीं रहती कि दुनिया बेहोशी में गुजरती है। हर व्यक्ति अनादिकाल से व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है, और अपन ने 2 दिन पहले समझा था कि जो अच्छा दुश्मन होता है उस सामने वाले का विनाश नहीं करता, उसकी बुद्धि को कुंठित कर देता है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है, उसकी सोचने की क्षमता खत्म कर देता है, दासता का रूप दे देता है। इन कर्मों ने अपने साथ ऐसा ही किया। कर्म इसलिए दुश्मन कहा जाता है कि कर्म जब भी अपना उदय में आता है हमारी आत्मा की चेतनता को नष्ट करता है, हमें मूर्छित करता है, हमें मदहोश कर देता है, और इतना मदहोश कर देता है हम वही करते हैं जो कर्म कराता है। कर्म से हम इतने सम्मोहित हो जाते हैं, कर्म हमारी चेतना को इतना नष्ट कर देता है, हमारी चेतना पर इतना कुठाराघात कर देता है कि हम कुछ सोचने लायक ही नहीं रहते, हम कुछ विचार नहीं कर पाते। कर्म आता है मिथ्यात्व के रूप में, हमें दिन को रात और रात को दिन बताता है, हम हाँ में हाँ कह देते हैं। तत्व के विपरीत बताता है, हे को उपादेय बताता है, हम हाँ में हाँ कह देते हैं। उपादेय को हे बता देता है, हम हाँ कह देते हैं। चोखे रास्ते को खोटा बता देता है, खोटे को चोखा बता देता है, हम वैसा ही चल पड़ते हैं। खोटे भगवान को चोखा बता दे, चोखे को खोटा बता दे, हम उसी को मान लेते हैं। हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, कर्मों ने कर दी। इसकी चर्चा अपन ने की थी और बाद में करेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ होश में आए, कुछ अपने अनुसार करना चाहा, कुछ अपने अनुसार जीना चाहा, कुछ अपने अनुसार देखना चाहा, सुनना चाहा, बोलना चाहा, खाना चाहा, पीना चाहा, उठना चाहा, बैठना चाहा, कुछ चाहा अपने अनुसार, अय्यासी में चले गए, अय्यासी में चले गए। कुछ हो तो जो मदहोशी में चले गए उनका तो खत्म हो गया मामला, लेकिन कुछ जो होश में आए
जब हमें थोड़ा बहुत होश आया, हम अय्यासी में चले गए। और अय्यासी में जब व्यक्ति जाता है, समझ लेना दुश्मन अब बहुत जल्दी तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा। एक उदाहरण दिया था 2-3 दिन पहले कि एसपी ने एक ने कहा कि बोले महाराज एक बहुत बड़ा डाकू है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है, और मुझे डाकू पकड़ने में मास्टरी है, सारे लोग जानते, इसलिए मुझे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने में मैं मास्टर हूँ, और मुझे साल भर हो गए वो पकड़ में नहीं आ रहा। मैंने क्यों, मास्टरी कहाँ गई तुम्हारी? बोले मेरी मास्टरी थी कि जो जो पापी होते उनमें एक दुर्गुण होता है, जो जो डाकू होते उनमें दुर्गुण होता है, वही दुर्गुण उनको पकड़वा देता था। लेकिन ये डाकू ऐसा है इसमें कोई दुर्गुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं, जुआ खेलता नहीं, शराब पीता नहीं, गुटखा खाता नहीं, बीड़ी सिगरेट पीता नहीं, कोई भी जो कारण होते हैं व्यक्ति को मदहोश करने के, एक भी नहीं है, एक भी दुर्गुण उसमें नहीं है, इसलिए वो पकड़ा नहीं जाता। बहुत पहले की घटना है, जब मैं राजस्थान के पहले के एसपी थे, उन्होंने कहा कोई दुर्गुण नहीं उसमें। यानी एक डाकू भी अपने लक्ष्य को छोड़कर अन्य दुर्गुणों से बचा रहता है तो उसे भी कोई नहीं पकड़ पाता। और यदि अय्यासी आ गई, दुर्गुण आ गया, पकड़े जाते। जितने डाकू पकड़े जाते हैं कि या तो जुआ के स्थान पर, या शराब के स्थान पर, या फिर कोई अय्यासी करते हुए, कुछ गलत करते हुए वहां पकड़ते हैं, वहां उनका छापा पड़ता है, वहां पकड़ते। लेकिन उसमें तो है ही नहीं। मनुष्य की भी यही सबसे बड़ी कमजोरी है, जैसे तैसे कर्मों के बंधन से छूटता है, अय्यासी में चला जाता है। अय्यासी का लक्षण अपन ने बनाया था, दुनिया को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, हवाएं हमारे अनुकूल हो, ऋतु हमारे अनुकूल हो, सारी दुनिया हमारे अनुकूल हो, भगवान हमारे अनुकूल हो। ये अय्यासी का लक्षण है। महानुभाव, आप तो मनुष्य हैं, जैन कुल में हैं, बहुत ऊंचाइयों को छू चुके हैं। किसी भी वस्तु, अच्छी वस्तु को देख करके, बुरी वस्तु को नहीं, किसी भी अच्छी वस्तु को देख, तुम्हें यदि ये भाव आ जाए ये वस्तु मेरे काम कब आएगी, इस वस्तु से मैं सुख चाहता हूं, ये वस्तु मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, ये वस्तु मेरी होना चाहिए, बस समझ लेना। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, गुरु मंत्र ले लो, तुम्हारे मिटने के दिन शुरू हो गए। अच्छी वस्तु को कह रहा हूं, अच्छी वस्तु को जब भी तुमने अपनी मुट्ठी में बांधने का प्रयास किया, अच्छी वस्तु से तुमने सुख पाने का प्रयास किया, उस अच्छी वस्तु को अपने अनुकूल बनाने का भाव किया, जब भी तुम्हें भाव आवे, नोट कर लेना, चौलेश्वर पारसनाथ की भूमि से घोषित यह मंत्र। किसी भी वस्तु को तुम देखना, ये वस्तु मेरे काम आए, इससे मेरी इज्जत बढ़ जाए। यदि ये वस्तु मेरे से जुड़ जाएगी तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी शान बढ़ जाएगी। ये व्यक्ति मेरे अनुकूल हो जाएगा तो मेरी ताकत बढ़ जाएगी। ये व्यक्ति यदि मेरे अनुकूल चलेगा तो मेरी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, पावरफुल हो जाएगा। यदि ये नेता मेरे पक्ष में हो गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कलेक्टर मेरे पक्ष में हो गया तो मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरी ताकत बढ़ेगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी। इसके साथ यदि हम बैठ गए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे आप लोग होते हैं ना, राष्ट्रपति वगैरह आते हैं तो सब लोग स्टेज पे बैठने का भाव करते हैं। मैं सोचता हूँ भाई क्यों, अरे महाराज जी फोटो आएगी। मैंने कौन सी फोटो? राष्ट्रपति की बाजू में कुर्सी लगा के बैठा था, और थोड़ी बात और कर ले तो और हाथ बुला ले तो हमने अपनी हमारी इज्जत बढ़ जाएगी यदि ये व्यक्ति मेरे पक्ष में हो जाए। इसके साथ में 2 मिनट वार्तालाप कर लूं, इसके साथ बोल लूं, ऐसा आता है।
बस यही से हमारा अमंगल शुरू होता है, यही से हमारा विनाश शुरू होता है। XYZ, एक पेड़ को देखकर तुम्हें भाव आ जाए, कहाँ से पेड़ के फल मुझे मिल जाए, समझ लेना अब तुम्हारे अशुभ कर्म का बंद हो गया। कोई धन दौलत पड़ा है, कहाँ से धन दौलत मुझे मिल जाए। किसी व्यापार को देखा, कहाँ से मुझे मिल जाए। किसी स्त्री पुरुष को देखा, कहाँ से मुझे मिल जाए। किसी मकान जा, किसको किसी भी दुनिया में, गुरु को देखा, काश गुरु मेरे अनुकूल हो जाए तो हमारे सारे काम हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए तो मेरा सारे काम हो जाए, चौलेश्वर वाला बाबा मेरा प्रसन्न हो जाए, मेरी कृपा हो जाए तो सब माला माल हो जाए। बस यही तुम्हारे अशुभ का लक्षण है। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानुभाव। दुनिया में आज तक तुम्हारा अशुभ ही क्यों होता गया, अमंगल क्यों होता गया? सब कुछ पाने के बाद डाउनफॉल क्यों हुआ? सब भगवान अच्छा मिला, गुरु अच्छा मिला, मंत्र अच्छा मिला, माँ बाप अच्छे मिले, परिवार अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन फिर भी हमारा डाउनफॉल हुआ। सब कुछ अच्छा मिला, कुछ बुरा था ही नहीं, धन दौलत भी अच्छा मिला, मकान भी अच्छा पड़े, यानी आप तो ये मानो तुम्हारे पास कुछ भी कमी नहीं थी। जैसे रावण के पास कोई कमी नहीं थी, रावण के पास सब कुछ था, फिर भी उसका डाउनफॉल क्यों हुआ? क्यों? उसने एक ही बात, एक ही कमी थी उसमें, हर वस्तु से स्वयं सुख चाहता था। ये वस्तु मेरे काम हो, कोई भी अच्छी वस्तु मिले, ये वस्तु मेरे काम आए। पापियों के सदा ये भाव होते, पापियों के सदा भाव होते, भगवान भी मेरे काम आए। मैं चोरी करने जाऊं, भगवान मेरी रक्षा करे, मैं कोई भी पाप करूं, गुरु महाराज मेरी रक्षा करे। हमेशा एक निषेध होता है। और आप अपनी अपनी अंदर की नीयत को देख लेना, सबके अंदर ये राक्षस बैठा हुआ है। कोई अच्छी वस्तु मिली नहीं और हमने अपनी उसमें वासना को स्थापित कर दिया, ये मेरे इस काम आएगी, ये वस्तु यदि मुझे मिल जाए तो मैं इस उपयोग कर लूंगा। बस इसका नाम है अय्यासी। इस प्रसंग को अभी मैं गौण करता हूं, शुरुआत करके विस्तार कभी और बताऊंगा। इसका बहुत विस्तार है, बहुत लंबा चौड़ा है, संक्षेप में तुम्हें समझ नहीं पाओगे। संक्षेप में इतना ही समझ लो, जब जब ऐसा एक भी व्यक्ति यहां नहीं बैठा होगा जिसने कभी अच्छी वस्तु को देख करके अपना कोई स्वार्थ ना देखा हो, एक भी नहीं है। और महानुभाव, जब जब तुम्हें आया उसी समय आपकी जिंदगी का डाउनफॉल शुरू हो गया, अपशकुन हो गया, क्योंकि तुम अय्यासी में चले गए। और अय्यासी में जाने वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा, अय्यासी में जाने वाला व्यक्ति ठोकर खाएगा, अय्यासी में जाने वाला व्यक्ति मदहोश होगा, नाली में गिरेगा, अय्यासी में जाने वाला फिर वही बेहोश हो जाएगा। उधर कर्मों ने बेहोश किया था, इधर उसकी अय्यासी ने बेहोश कर दिया। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में कहा, उन्मत्तवत, मिथ्या दृष्टि का लक्षण। एक को कर्म ने उन्मत्त कर दिया, एक अय्यासी में जाके शराब पी के उन्मत्त हो गया। शराबी भी सत्यासत्य को नहीं जानता। और ये अय्यासी का लक्षण है। इसको भी अपन गौण करते, आज थोड़ा दूसरा प्रसंग लेते हैं। साहूकार और साधु, और एक था उपयोग करने वाला। साहूकार कौन, शगुन कौन, शुभ कौन? दिन दूने रात चौगुने बढ़ते जाओगे। आज जो मैं तुम्हें शगुन दे रहा हूं, मंत्र, जब भी कोई अच्छी वस्तु दिखे, जो तुम्हें अच्छी लगे, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, कोई भी अच्छी। तुम्हें अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं? हमारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं, नोट करो। अच्छे क्या क्या लगते हैं? तुम्हें अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनको नोट करो। तुम्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है, नोट करो। तुम्हें पड़ोसी अच्छा लगता है, नोट करो। तुम्हें मकान अच्छा लगता है, नोट करो। तुम्हें धन दौलत अच्छा लगता है, नोट करो।
तुम्हें भगवान अच्छे लगते हैं नोट करो, तुम्हें गुरु अच्छा लगता है नोट करो, जो जो तुम्हें दुनिया में अच्छा लगता हो नोट करो। और उसके बाद देखते ही तुम्हें ये भाव आ जाए, काश मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं, मैं इनके काम कब आऊँगा और मैं इनके अनुकूल हो जाऊं। जाओ, हो गया मंगलाचरण, हो गया सो। क्योंकि अच्छी वस्तु, ये अच्छी वस्तु मेरे काम कब आएगी, ये अय्यासी का लक्षण है। और अच्छी वस्तु है, मैं इसके काम कब आऊंगा, ये साहूकार का लक्षण है, ये शुभ लक्षण है। कितनी बड़ी चीज है महानुभाव। यही चूक हम कर रहे, हमने सब कुछ पा लिया लेकिन हमेशा गड़बड़ हो जाता है। जैन कुल में जन्म लेकर के दुर्गति, जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र भगवान को मानने वाले नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति हो जाती, सच्चे गुरु पाकर के दुर्गति हो जाती। मात्र एक कारण से, हम हर वस्तु को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। पारसनाथ मेरे अनुकूल हो जाए, चौलेश्वर मेरे अनुकूल हो जाए, गुरु मेरे अनुकूल हो जाए, यही तुम्हारे डाउनफॉल का सबसे बड़ा लक्षण है महानुभाव। और जो मैंने दिया आज, इस मंत्र को आजमा लेना, प्रैक्टिकल करना। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो भी वाणी बोलूं तुम प्रैक्टिकल किया करो और फिर उसके बाद स्वीकार किया करो। कभी करके देखना, जो तुम्हें अच्छी वस्तु लगे, मैंने सबको बता दिया, बस तुम्हारे मन में एक भाव हो, ये वस्तु मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये वस्तु मुझे बहुत अच्छी लग रही है, काश मेरा जीवन इससे काम आ जाए, इसके लिए मैं कुछ कर सकूं, इसके लिए मैं मर सकूं, इसके लिए मैं जी सकूं, इसके लिए मैं खा सकूं, मेरी आंखें इसको देखने में काम आए, मेरे कान इसकी बात सुनने में काम आए, मेरे हाथ इसकी सेवा में काम आए, इसके लिए मैं कुछ कर सकूं। ऐसा परिणाम जिसको आ जाए, समझ लेना तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना वृद्धि का समय आ गया। मैंने शुरुआत की माँ बाप से। माँ बाप के जीवन में देखते ही ये भाव नहीं आए, माँ बाप मेरे काम आ जाएं, मुझे वसीयत दे दे, मुझे नहीं, मैं माँ बाप के काम। तुम्हें यदि अपने घर में मियाँ बीवी एक दूसरे को पसंद करते हो, शगुन बना रहा हूं दोनों को, मुझे शगुन के लिए कुछ नहीं है, हर कदम पर शगुन है। तुम पुरुषों से कहता हूं, तुम्हारी स्त्री तुम्हें पसंद है, बहुत अच्छी है, उसको ही मैं शगुन बना देता हूं, उसको ही मैं शगुन बना देता हूं। बस इतना सा सोचना है, ये स्त्री मेरे काम कब आएगी, इस स्त्री का जितना मैं उपयोग कर सकूं करूं, मेरी स्त्री बहुत अच्छी है। अमंगल, अशुभ, वो जिंदगी में तुम कभी सुख नहीं पा पाओगे। एक दिन स्त्री को खो दोगे और तुम विधुरता को प्राप्त हो जाओगे, अकेले बचोगे। बस मेरी स्त्री बहुत अच्छी है, मैं इसकी जिंदगी में काम आ जाऊं, इसको सुख दे सकूं, इसके कभी आंसू नहीं बहने दूंगा, मेरी जिंदगी का हर क्षण इसके सुख के लिए होगा। वो स्त्री आपके लिए सगुन हो गई, मंगल हो गया। आप भी अपने पति को मंगल बना सकते हो। आपका पति बहुत अच्छा है, बस आपको इतना ही करना है, मेरी जिंदगी इसके काम आ सके। आपका मकान, आपका परिवार, आपका धन दौलत बहुत अच्छा है, ये धन दौलत से मैं सुख भोग सकूं, नहीं, मेरा मन कर रहा, मेरे पास धन है, इतना अच्छा धन है, हे प्रभु इस धन को मैं ऊंचाई दे सकूं। आज मेरी तिजोरी में 1 किलो सोना रखा है, मैं इसको इतनी ऊंचाई दे सकूं, पैरों के बिछिया नहीं, मैं इसको जिनेंद्र देव का छत्र बना सकूं, इसका ऊंचाई दे सकूं। तुम्हें कभी पानी मिला, पानी बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा पानी है, तुम्हें कहेगा नहा लूं, तुम्हारा मन कहेगा पी लूं, और मैं कहता हूं नहीं, ये तो भोग हो गया है, तो अय्यासी हो गया, इतना पावन सुंदर मन है, शायद इस जल का मैं गंधोदक बना दूं, बस मंगल हो गया, वो जल बनूंगा। क्योंकि तुमने जल के अनुकूल बनना चाहा, जल को अनुकूल नहीं बनाया। मैं जल को पावन बनाऊंगा, पवित्र बनाऊंगा, मैं इसको गंधोदक बनाऊंगा। नहाऊंगा तो गंदा बनेगा, और भगवान का अभिषेक करूंगा तो गंधोदक बनेगा। बस वो जल तुम्हारे लिए मांगलिक हो गया, वो गंधोदक तुम्हें फलेगा, क्योंकि तुमने जल को देख करके अपने लिए उपयोग नहीं किया, अय्यासी नहीं की, फ्रेश नहीं किया, जल के उठा करके प्रभु के सिर तक भेज दिया। जल कभी जा नहीं सकता था, तुमने भेज दिया, जल तुम्हारा 100 जन्म तक साथ देगा। यह है जल के अनुकूल।
ये है भगवान की स्थितियां। कभी भी हो तुम्हें भगवान अच्छा लगता है, तीर्थ क्षेत्र अच्छा लगता है, बोलो महानुभाव चौलेश्वर कैसा लगता है आप लोगों को? सारे भारत में एक तीर्थ क्षेत्र है तो सारे जगत के लोग कहते चौलेश्वर प्यारो लागे। बस, और किसी क्षेत्र को नहीं बोलते, प्यारा शब्द किसी को नहीं लगाते। हर क्षेत्र की महिमा मैंने सुनी, हर क्षेत्र की महिमा सुनी मैंने। खूब भजन गाते हैं, खूब भजन बनते हैं, मैं क्षेत्र ऐसा है, ये क्षेत्र ऐसा है। मात प्यारा यदि संसार का है तो वो है चौलेश्वर पारसनाथ प्यारा लागे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, सारे जगत का प्यारा लाडला प्यारा क्षेत्र, सारे जगत का प्यारा क्षेत्र आज सबसे पीछे क्यों है? सबसे जगत का लाडला क्षेत्र पीछे क्यों है? क्यों आ रहा है अमंगल? क्यों आ रहे हैं विघ्न? क्यों आते हैं परेशानियां? जो मैंने खोजा है वो तुम्हें बताए देता हूं। हर व्यक्ति चौलेश्वर पारसनाथ को अपना बनाना चाहता है। पारसनाथ मेरे पे कृपा करे, मैंने माइंस ली है, हे पारसनाथ माइंस में बढ़िया जो देखो वो पारसनाथ पे आता। मैंने माइंस लिए, मैंने खेत किया, मैंने व्यापार किया है, मैंने फलाना धंधा किया है। मैं महाराज हे पारसनाथ बाबा मैं अब गांव छोड़कर कोटा सेट हो रहा हूं, बढ़िया सेट हो जाऊं, वहां स्टॉक में स्टॉक क्या बोलते हो, सब पारसनाथ का हमने यूज किया है, पारसनाथ का यूज किया है। क्योंकि पारसनाथ में अतिशय शक्ति है। जहां हमने देखा कि चौलेश्वर जगत का प्यारा है, हमने चलो इससे काम लेता हूं। बहुत काम का है पारसनाथ, बहुत काम का है चौलेश्वर की पारसनाथ की भूमि, उपयोग करते हैं। एक ही बात की बंधुओं, इसलिए ना तुम्हारा उद्धार हुआ और ना क्षेत्र का हुआ। अब एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, सारा भारत जो जिसके कानों में कभी ये भजन पड़ा हो, जो मेरी बात सुन रहे हो, उनके कान में कभी ये शब्द पड़ा हो, उनके मुंह से कभी ये शब्द सुना हो, चौलेश्वर प्यारो लागे। बस इतना ही कह रहा हूं, एक ही लाइन, चौलेश्वर प्यारो लागे बस। और कैसी भी परिस्थितियां हैं तो भी प्यारो लागे। यदि ये शब्द तुम्हारे कान में सुना है तो आज तुम्हें एक सौगंध करना है, आज एक भगवान को दिखाना है, हे पारसनाथ मैंने तेरे से प्यार किया है, इसलिए नहीं कि तू मेरे काम आ जाए, मैंने इसलिए प्यार किया है कि मैं तेरे काम आ जाए, मैं तेरे काम आऊं। आज अभी तक मैं गुरु के बिना अंधा था, तू था मेरे पास, लेकिन मैं एक ही बात कहता था, भगवान तू मेरे साथ है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अभी तक भगवान तेरा मैं साथ लेता था, तेरे से काम लेता था, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मुझे गुरु मिल गया है। प्यार का लक्षण, किसी से भी प्यार, मैंने पहले बता दिया, किसी से भी तुम्हें प्यार है, उसका एक ही लक्षण है कि उसको अपने काम में ले रहे हो या तुम उसके काम आ रहे हो। बस इतना, उसके काम आ रहे हो, ये प्यार अमर होगा, शाश्वत होगा, अविनाशी होगा, शगुन होगा, दोनों का मंगल करेगा, दोनों का दिन दुना रात चौगुना विकास होगा। हे प्रभु अब मुझे गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने शक्ति दी, साधना दी, दृष्टि दिया, पथ दिया, पाथेय दिया, और आज से संकल्प करना हमें, प्रभु हे चौलेश्वर प्यारे पारसनाथ मैं तेरा दीवाना हूं। प्रमाण पत्र है, गुरु ने दिया है, आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए खाऊंगा, तेरे लिए देखूंगा, मेरी जिंदगी का तेरे लिए कमाऊंगा, सब कुछ तेरे लिए होगा, बस क्योंकि तू मुझे बहुत प्यारा है। प्यारा का अर्थ ये नहीं कि हम उसको मिटा दें, प्यारे का अर्थ है उसके लिए मिट जाएं। प्यारे का अर्थ नहीं, जो पापी होते हैं उन्हें कोई वस्तु अच्छी लगती है वो मिटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो उस वस्तु को मिटाते नहीं हैं, मिट जाते हैं।
जब जब तुम्हें मिटने की बात आए, चौलेश्वर पारसनाथ तुम्हें प्यारा लगता है, बस एक संकल्प करना है पारसनाथ, सारे जगत के तीर्थों में हम सारे भारत की जनता का तू प्यारा है। हमारे पूर्वजों ने भजन गाया है, उस प्यार का इजहार मैं करता हूं, उस प्यार का आगाज मैं करता हूं कि आज के बाद मेरा नियम है कि प्रभु मैं तेरे काम आ सकूं। मेरी आंख में ज्योति है, तेरे काम आए। मेरे कानों में ताकत है, चौलेश्वर की प्रशंसा सुनूं। मेरे मुंह में ताकत है, चौलेश्वर बाबा तेरी जय जयकार करूं। मेरे हाथों में ताकत है, तेरी सेवा करूं। मेरे व्यापार में दम है, तेरे लिए कमाऊं। बस इतना सा आपको सोचना है, मैं तेरे काम आऊंगा। बस ये साहूकारी का लक्षण है। साहूकार दुनिया से लेता नहीं है, दुनिया को देता है। मां दुनिया में एक जैन दर्शन ऐसा है जो भगवान से लेता नहीं है, भगवान को भी देता है। यही जैनियों के लक्ष्मी पुत्र होने का गर्व है। लोग जब ये कहते हैं जैनियों के पास तो पैसा होता है, जैन तो लक्ष्मी पुत्र होते हैं, मेरी छाती 56 इंच की हो जाती है। मैंने भगवान से पूछा, भगवान ये टाइटल क्यों? ये सारी दुनिया क्यों मानती है कि जैनी लक्ष्मी पुत्र होते, पैसे वाले होते? ये सबकी धारणा है, चाहे भली कुछ नहीं हो, लेकिन सबकी धारणा है, सब मानते जैनी पैसा वाला होता। मुझे गर्व है। मैंने एक दिन भगवान से पूछा, बोले क्यों? बोले जिस समाज भगवान को देने की औकात रखती है वह समाज कभी गरीब नहीं हो सकती। सारी दुनिया में हमने देखे, हर संप्रदाय में कोई व्यक्ति खाली हाथ जाता है। एक व्यक्ति से पूछा, आप अपने देवता के पास खाली हाथ क्यों जाते हो? बोले इसलिए जाता हूं जिससे उसको ये पता चले कि इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ दे देवे। नहीं हम यूं करते हैं, यूं, जिससे भगवान ये जाने कि इसके पास बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो दया करे। अब देखो वो अपने भगवान को कितना मूर्ख समझ रहा है ना। भगवान अंतर्यामी नहीं है कि बाहर से यूं कर रहा है और जेब में तो, लेकिन करते कुछ नहीं ले जाते। ऐसे भी लोग हैं जो मंदिरों में कुछ नहीं ले जाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास ले तो जाते लेकिन छोटा सा उसको देकर सब वापस। मार्ग विश्व के अंदर एक जैन दर्शन है जो भगवान के पास भरे भरे थाल भर के ले जाता है और लौट के आता है तो एक चाउर भी वापस लेके नहीं आता। और यह दिखाना चाहता भगवान के दरबार में, महानुभाव कभी भी जो तुम्हारे पूज्य पुरुष हों इनके सामने कभी रोना नहीं, इनके सामने कभी गरीब मत बनना, इनके सामने कभी गिड़गड़ाना मत, इनके सामने कभी भी नहीं करना। अपने जीवन में ध्यान रखना, बड़े जब भी हो, जैसे तुम्हारे माँ बाप बड़े हैं, इनके सामने कभी गिड़गड़ाना मत, कभी रोटी मत मांगना, भूखे मर जाना, लेकिन माँ से रोटी मांग के मत खाना। माँ देवे तो खाना। माँ के सामने यदि तुमने रोटी मांग ली, जिंदगी में एक बार तुम्हारी जिंदगी में कड़की जरूर आएगी जब तुम 2 पैसा किसी के सामने मांगने जाओगे, भिखारी बनोगे। माँ के सामने रोटी मांगी नहीं जाती। माँ तो वह है जो मांगने के पहले खिला देती है, उसको बोलते माँ सगुन है। इसी प्रकार से जब तुम्हारे आदर्श सामने आए, भगवान के सामने कभी मांगना मत। भगवान पूछे भी क्यों, कुछ चाहिए, कुछ स्थिति खराब दिख रही है? बोले भगवान खराब होती अभी तो मैं तेरे रुपया भी देने को रखता हूं। देखो भगवान ने मुट्ठी भर चावल तेरे लिए लाया हूं, मैं भी अपना पेट भरने लायक रखाया हूं और तेरे भी लाया हूं। जब तक तुम्हें भगवान को देने लायक है, जब तक जाओ तुम्हारा पेट कभी भूखा नहीं रहेगा। और जिस दिन तुमने भगवान से लेना शुरू किया उसी दिन तुम्हारी फकीरी का मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए जैनियों का सबसे बड़ा रहस्य है कि भगवान मेरे पास तो अभी तेरे देने लायक है। मैं मकान नहीं, मैंने मंदिर बनाऊंगा। मैं भोजन नहीं, पहले पूजन करूंगा। हर चीज पहले मैं तेरा मंदिर बनाऊंगा। मेरे पास अभी इतना है, तेरा मंदिर बना सकता हूं। जिस गृहस्थ के मन में भगवान को यह चुनौती देने की बात हो जाए कि भगवान आप क्या कह रहे हो, मेरे से गरीबी की बात पूछ रहे हो,
अभी तो मेरे परिवार में कल ही मीटिंग हुई है कि मकान बने या नहीं बने, मैं भगवान का मंदिर पहले बनाऊंगा और भगवान से कहूंगा, भगवान आप भी कुछ कहोगे, आप भगवान हो, त्रिलोकीनाथ हो, तो मैं आपका दास हूं, आपका मंदिर भी मैंने बनाया, मकान अपने आप बनेगा। मेरे जीवन में ऐसा भाव आया, मैं भोजन के पहले तेरी पूजन करता हूं, गुरु को भी पहले भोजन के पहले गुरु को भोजन कराता हूं। यह है तुम्हारी अमीरी का रहस्य। भिखारी को भोजन करने के बाद बची हुई रोटी दी जाती है और साधु को भोजन करने के पहले रोटी दी जाती है, बची हुई खाई जाती है। यह है अमीरी का लक्षण। गुरु को पहले रोटी दूंगा, बाद में मैं खाऊंगा जो बचेगा, ये अमीरी का लक्षण है। ये जैन दर्शन की सबसे बड़ी खोज है। महावीर ने सबसे बड़ा खोजा। उन्होंने कहा सुबह पूजन करो, भोजन के पहले पूजन, भगवान से कहो भगवान भोजन बाद में पहले पूजन, तू मेरा आराध्य है, तू मेरा भगवान है, तू मेरा देवता है। अतः ऐसी बात तो जब चौलेश्वर पारसनाथ को यदि सारा जगत प्यारा मानता है, तो अब सारे जगत को एक मौका दे रहा हूं कि हर सेठ को, हर व्यक्ति को एक ही बात में अपने घर में मीटिंग करना है कि अब चौलेश्वर यदि हमें सही प्यारा है तो मैं चौलेश्वर के काम कैसे आ सकता हूं। मन से, वचन से, काया से, धन से, आंखों से, कानों से, मुख से, हाथों से, पद यात्रा से कैसे काम आ सकता हूं चौलेश्वर के, क्योंकि चौलेश्वर मुझे प्यारा है और मेरा मन आज सगुन उठाने का है कि आज उनका सगुन उठ जाए जो वास्तविक रूप से। भजन तो खूब गा लिया, गाने में तो माहिर हैं जैनी लोग। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, ये चीरा तो एक कतरा खूना निकला। बड़े भजन गाते, चौलेश्वर प्यारा लगे, और जब प्यार की बात आई तो पता चला कि गायब हो गया। नहीं, ऐसे मौके जब आते हैं, कल मैंने कहा था कल कुछ होने वाला है चौलेश्वर का, उनके द्वारा नहीं जो मात मुंह बजाते हैं, उनके द्वारा जो वस्तुतः चौलेश्वर को प्यारा मानते हैं। असली और नकली प्यारों की, असली और नकली मजनुओं की, असली और नकली दीवानों की परीक्षा है। कौन असली है, कौन नकली है, किन्होंने दिल से अपने आप को माना है कि चौलेश्वर प्यारा लगे। महत अकेले चौलेश्वर को देख करके अपन जैसा था वैसा ही देखते चले आ रहे। अरे सारी दुनिया बदल गई। जब तुम्हें पारोली में खजूरी में पैसा नहीं मिला तो तुम कोटा चले गए, कोटा में नहीं तो बंबई चले गए, और चौलेश्वर पारसनाथ में थोड़ा बिगना है, जहां थे वही के वही है बाबा जी। अरे हम जब धन का रास्ता निकाल सकते हैं तो धर्म का भी रास्ता निकल सकता है। धन के कमाने के हम रास्ते निकालते हैं तो धर्म के कमाने के रास्ते क्यों नहीं निकालते? धन के कमाने के तुम कितने रास्ते निकाल लेते हो, कितने रास्तों से। और मारवाड़ी तो ऐसा है, भारत के अंदर देख लो, एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां मारवाड़ी नहीं पाया जाए, मेवाड़ी नहीं पाया जाए। भारत का एक प्रांत, और विश्व का कह दो तो भी मुझे कोई बड़ी बात नहीं। शायद कहीं भी विश्व में जाओ राजस्थानी जरूर मिलेगा। मैंने क्यों रे राजस्थानी हो, तुम लोग क्यों भागते रहते हो? बोले महाराज हम लोगों का एक ही काम है, धन कहां मिलेगा। कोई दुनिया की कोई जाति ऐसी नहीं जो सारे भारत में मिल जाए, हर स्थान पर मारवाड़ी मेवाड़ी कहीं जहां कहीं मिलेगा। क्यों? धन का रास्ता निकालता है। धन कहां मिलेगा? मैं तुम्हारी इस कला को उपयोग करना चाहता हूं, मैं इस कला को और बढ़ाना चाहता हूं। जैसे तुम धन के रास्ते निकाल लेते हो कि धन कहां से कमाया जाएगा, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, ऐसे बस धर्म के रास्ते निकालो। धर्म का ऐसा रास्ता निकालो कि धर्म का रास्ता भी नहीं रुकेगा। धन का रास्ता नहीं रुकता है तो धर्म का रास्ता भी नहीं रुकेगा। धर्म का भी हम जहां से रास्ता बनाएंगे, पारसनाथ के झंडे को ऊंचा उठाएंगे और हम पारसनाथ के जीवन को ऐसा आगे बढ़ा करके कुछ कार्य करेंगे
जिस संबंध में हमारी जिंदगी के ऐसी कुछ बन जाए, ऐसी परिणति बन जाए कि भगवान पारसनाथ कहे कि ये बनिया ही नहीं जैन है, धन का रास्ता निकालते हैं तो धर्म का भी रास्ता निकालते। हर चीज के रास्ते हैं महानुभाव, हर चीज के रास्ते हैं, लेकिन आपकी लगन चाहिए, हुनर चाहिए, सोचने की बारी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए चौलेश्वर पारसनाथ के लिए। चौलेश्वर पारसनाथ मेरे लिए क्या कर रहा है ये तुमने खूब कर लिया। अब आज से क्या सोचना है, मैं चौलेश्वर के लिए क्या कर सकता। मैंने अपने धन बनाने के रास्ते निकाल लिए, हमने अपने बेटों को एडजस्ट किया, सब कर गया, हर व्यक्ति बड़ा हुआ है। चौलेश्वर की पारसनाथ की छाया में जो भी रहने वाले लोग हैं वे सब फलते फूलते हैं, खूब छाया दी इस पारसनाथ भगवान ने। सबका मुझे मालूम है, सबके घरों की रोटियां खाता हूं। सब खूब बढ़िया है, खाते पीते, पूरा कोटा भरा पड़ा है। कौन सा नंबर है वो? महावीर नगर सेकंड की फर्स्ट। सब बड़ा भीड़ भाड़ा भरा है, चारों तरफ भी बड़े, सब खाते पीते। जो जो गांव से उठ रहा है समझ लेना वो बड़ा आदमी है, तभी उठ रहा है, बिना उसके वो उठता ही नहीं। तो आज अपन को पूरे सब भारत के लिए एक करके दिखाना चौलेश्वर का भविष्य क्या है, चौलेश्वर की भविष्य क्या है। चौलेश्वर में इतनी ताकत है महानुभाव कि चौलेश्वर विश्व के नंबर 1 का तीर्थ बन सकता है। मैं 15 दिन से यहाँ की एक एक डग माटी को अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूँ, यहाँ की गंध ले रहा हूँ, यहाँ की माटी का रस ले रहा हूँ, यहाँ की माटी का शब्द ले रहा हूँ, यहाँ की माटी का स्पर्श ले रहा हूँ। महान आत्माएं ऐसे ही नहीं किसी क्षेत्र पर। पारसनाथ जब बिजौलिया से यहां आए थे ऐसे ही नहीं रुक गए होंगे इस क्षेत्र पर। उस जमीन की भी पुण्य वर्गणाएं होती है, उसमें भी एनर्जी होती है। जिस भूमि में इतनी बड़ी ताकत हो कि पारसनाथ जैसे तीर्थंकर को रोक ले, वो भूमि की ताकत बताओ कितनी होगी। भगवान को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन भगवान को रोक ले। चारों तरफ मैं पूरे कम से कम उनका जो पूरा एरिया था 15 किलोमीटर का एरिया था। पारसनाथ भगवान का समूषण कितने किलोमीटर में था? 7.5 एक तरफ, 7.5 एक तरफ, 7.5 एक तरफ, इतना बड़ा समूषण रचा था। और उस भूमि को मैं नाप रहा हूं, उस भूमि के कणों में एनर्जी देख रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते महाराज मत चलो, बिहार बहुत है, आप थक के आए। मैंने कही चल के इसी को आया हूं। महाराज लोग भी कहते महाराज, मैंने कही भाई चल के इसी को आया हूं। कष्ट उठाऊं तो भगवान के लिए उठाऊं, कभी भगवान मेरे लिए कष्ट नहीं उठाए। ये मेरा तो भगवान से वचन है। मैंने तो भगवान को दावा कर दिया कि भगवान तू मेरे कभी काम मत आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तू मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मुझे तो वो ताकत देना कि जब तू चले रास्ते का हर कांटा मैं साफ करूं। मुझे भगवान से काम नहीं लेना है, मैं भगवान के काम आऊंगा। भगवान मेरे लिए कष्ट नहीं उठाए, मैं भगवान को कष्ट उठाऊंगा। भगवान मेरे ऊपर कोई दया नहीं करे, मैं सदा भगवान के चरणों की सेवा करने को तैयार हूं। कभी नहीं होता, मेरे मन में सदा भाव आता, कितने ही कष्ट आ जाए मैं भगवान से कभी नहीं बोलता कि भगवान थोड़ा सा कष्ट उठाओ मेरे लिए। तुम लोग तो बोलते हो, तुम तो ऐसे ऐसे उलाहने देते हो, भजनों में मिला मिला करके देते हो। भगवान मैं तेरे पास आता हूं, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता मेरे घर आने का? अरे क्या, मैंने कहीं मिला मिला के थप्पड़ मारना है भगवान को। मैं तेरी पूजा करने आ गया, मैं तेरी भक्ति करने आ गया, कि अब तेरा फर्ज नहीं बनता है? मैं कभी नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं भगवान मेरे लिए तू कभी गद्दी मत छोड़ना, और तेरे लिए मैं सदा दुनिया में कहीं भी हूंगा और दौड़ा चला आऊंगा।
तू मेरे लिए कष्ट मत उठाना प्रभु, मेरे लिए कष्ट मत उठाना गुरु, तू मेरे लिए कभी माला मत फेरना, तू मेरे लिए कभी अपनी आंख मत खोलना, तेरे लिए मेरी आंख सदा खुली रहेगी, तू मेरे लिए आंख मत खोलना। मुझे सबसे अच्छी मूर्ति रखती नासा दृष्टि, और मैं कभी नहीं कहता भगवान थोड़ी तो आंख उठा के देखो मैं कितना दुखी हूं, मैं सदा कहता हूं भगवान तू मेरे लिए कभी आंख मत खोलना, और तेरे लिए मेरी आंख सदा खुली रहे। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम, सदा मैं तुझे देखता रहूं, तू मेरी एक भी बात मत सुनना प्रभु, तेरे कान मेरे काम नहीं आवे, लेकिन प्रभु मेरा मन है तेरी बात तेरी आवाज मेरे ये कान सदा सुनते रहे। मेरी आवाज तुझे नहीं सुनना है, तेरी आवाज मैं सुनता रहूं। मेरी आवाज तू सुन के क्या करेगा, मेरी तो व्यथा होगी, मेरी तो संसार की बातें होंगी, मेरी तो राग द्वेष की बातें होंगी, मेरी तो समस्याएं होंगी, ये दुख है ये दुख है, मेरी बात सुन के तू क्या करेगा, और तेरी बात मैं सुनता रहूंगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो भगवान अपनी बात सुनेंगे तो कल्याण है कि अपन भगवान की बात सुनेंगे तो कल्याण है? अपन भगवान की सुन, तो मैंने तो कह दिया भगवान तू मेरी कभी मत सुनना, मैं तेरी सदा सुनता रहूं, तू मेरे लिए कभी दो शब्द भी मत बोलना, तू मेरे लिए कभी भी कुछ बोलना नहीं, मैं सदा तेरी जयकार बोलता रहूंगा, सदा जयकार बोलता रहूं, तू मेरे लिए चलकर कभी मत आना, दुनिया में कहीं भी होऊंगा मैं तेरे दरवाजे आऊंगा, तू मेरे दरवाजे कभी मत आना। बड़ों को अपने दरवाजे बुलाना अपनी जिंदगी का पुण्य का क्षय करना है। सुनो रे भजन गाने वालों, तेरे दरबारे में बहुत आता हूं, क्या तेरा फर्ज नहीं बनता मेरे घर आने का? बड़ों को अपने दरवाजे बुलाना अपनी जिंदगी के पुण्य का क्षय करना है, और बड़ों के दरवाजे जाना अपनी जिंदगी के पुण्य का वर्धन करना है। ये कला मैं जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं भगवान तू मत आना, तू आया मैं बर्बाद हुआ, और तेरे चरणों में मैं आया तो आबाद हो जाऊंगा। इसलिए हम तो हमेशा एक ही बात सोचते प्रभु, आप लोगों से भी मेरा कहना है सदा एक ही बात करो, भगवान से धन मांगने की अपेक्षा कहो हे भगवान जो धन मैंने कमाया है वो तेरे काम कब आएगा, तेरे काम कब आएगा। इस पूरे चौकले ने, ये चौकला कब से है बताओ भाई, पुराने लोग बताओ भाई, चौकला कब से है? पारसनाथ जब से है तब से चौकला है, मैं तो यही मानूंगा। मैं तो मानता हूं 2855 साल पहले से चौगला है। कभी पारसनाथ था, चौलेश्वर था, जब से चौलेश्वर है तब से चौगला है। और चौगले में जैनी कब से है? जल्दी बोलते जाओ। जब से हम तब से अभी तक तुमने कमाया ही कमाया है। चौलेश्वर में क्या दिया? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब से तुम्हारी पीढ़ियां इस चौगले में रह रही, पारसनाथ के चौगले में, चौगले की लिस्ट मैंने पहले बना के रख ली, कोई कटने का नाम कटवाना मत, मैंने पहले ला के रख लेता हूं। जितना अभी तक तुमने कमाया है उसका मात ब्याज चाहिए। तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने जितना, ईमानदारी करना, बेईमानी करना ना। ये सुधा सागर ऑडिट पे आया है, पारसनाथ की कंपनी का। ये कंपनी किसकी थी? किसकी छाया में पल रही थी? किसका बरद हस्त था? बोलते जाओ मुंह से। उनके द्वारा तुमने कमाया है, उन्हीं के द्वारा नाम से कमाया है। अब ऑडिट करने वाला मैं आया। उस ईमानदारी से सरकार कभी कभी घोषित करती है, कोई बात नहीं अभी तक नहीं भरा, इतने तारीख तक भर दो, तो कुछ नहीं पूछा जाएगा कि कहां से आए, कहां से गया, कहां से गया। उसके बाद बेटा फिर कोई लेखनी इधर उधर पाएगी तो क्या बोलते आप लोग? पेनाल्टी बोलते ना, क्या बोलते हो? फिर कर्म के हवाले चला जाएगा। अभी आपका बही खाता धर्म गुरु के पास आ रहा है, और यहां के बाद फिर कर्म के पास चला जाएगा, और फिर कर्म क्या पेनाल्टी लगाएगा तुम्हें सबको मालूम है। कर्म के हाथ में हमारा बही खाता जब तक गुरु के हाथ में है,
जब तक हमारी जिंदगी गुरु के हाथ में है तब तक समझ लेना हमारी भली बहुत भली है। दोनों हाथ में लड्डू हैं, और जैसे गुरु के हाथ से धर्म से छूटेगी तैसे कर्म के हाथ में जाएगी। फिर कर्म तो पेनाल्टी के अलावा कुछ विचार करते ही नहीं। इसलिए सोचो, पारसनाथ को आज तक कुछ नहीं किया। सारी जनता ने, हमने सब में देख लिया, सब लोगों ने अपने अपने लिए जितना कमाया, हर व्यक्ति ने कोई पास क्षेत्र था, खेत बनाया, सबने क्षेत्र खड़े कर दिए, लाखों करोड़ों अरबों कमाए, अरबों खर्च किए, खूब कर रहे खर्च। मात्र चौगला था, इसमें कमाया तो खूब है, मन तो खूब दिया, मन से कोई कमी नहीं है, मन भी खूब दिया, डंडे भी खूब दिए, डंडे खिलाए भी हैं और खाए भी हैं। अब डंडे खाने खिलाने की बात छोड़ो, ऐसा मौका ही नहीं आने दूंगा। अब तो धन वाली बात है, और धन से काम करो और धर्म को ऊंचा उठाओ। मैं डंडे खाने खिलाने वाली बात ही नहीं करता। अब ऐसा चौलेश्वर होगा ना जहां डंडा होगा ना दंड होगा, वहां मात भक्त होगा और भगवान होगा। दंडो डंडे की कहानियां सब खत्म। आने वाले हैं दिन अच्छे, तुम देखना, ना डंडे होंगे ना डंडे उठाना पड़ेंगे, भक्त होगा और भगवान होगा। अपन को सोचना है, विचार करना है कि पारसनाथ चौलेश्वर भगवान को आज सारे तीर्थ क्षेत्र, नए नए तीर्थ क्षेत्र उठ गए, नए से क्षेत्र बन रहे, और पारसनाथ चौलेश्वर जो जगत का प्यारा है वो आज सबसे ज्यादा दरिद्र। आज साधु आ जाए तो यहां रुक नहीं सकता। मैं तो यहां आने के बाद सोच रहा हूं कि यदि लॉकडाउन में यहां आ जाता तो क्या होता। हम संघ से सोच रहे, तो संघ कहते महाराज आपने अच्छा किया नहीं आए। यानी पारसनाथ का क्षेत्र साधु के लायक भी नहीं रहा। साधु अपनी अनुकूलता नहीं बैठ पा रहा है। पारसनाथ का भक्त यहां आता है, एक रात रुकने के लिए अनुकूलता नहीं है उसके लिए। एक रात महानुभाव, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम्हारा घर है लेकिन उस घर में मेहमान को रुकने के लिए कमरा भी नहीं है, आपको कैसा लगता है? घर तो है लेकिन मेहमान दो आ गए तो अब मियाँ में बैठ के कहाँ सुलाओ, तो फिर कहते हो अपन बरामदे में सोते हैं और मेहमान को अंदर। पारसनाथ जैसा सम्राट जो चौलेश्वर के नाम से नहीं, 24 तीर्थंकरों में जगत का प्यारा भगवान कौन सा है? जगत का प्यारा। अभी चौलेश्वर में बिजोलिया के अंदर मैंने कहा था 24 तीर्थंकरों में संसार में सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी है? यानी भगवान भी जगत का प्यारा, क्षेत्र भी जगत का प्यारा, और वह क्षेत्र में आज ये स्थिति है कि कोई भगवान का भक्त आ जाए तो उसे रुकने को और बैठने को जगह नहीं। कोई साधु साधना के लिए आ जाए तो वो साधना के योग्य साधु अपनी स्थिति नहीं बना पाता, क्योंकि अच्छे साधु आएंगे तो उनके साथ बारात भी आएगी, भगत भी आएंगे। महाराज को तो फिर भी मिल जाए लेकिन भक्तों को क्यों? हम धन के रास्ते ढूंढते रहे, धर्म का रास्ता नहीं ढूंढा। धन के अनेक कोई ना कोई प्रयास किए, जब भी कमाने की बात आती बैठकर प्रयास करते हो अपन को कुछ कमाना है, कुछ कमाना है, लेकिन धर्म की जब बात आई तो नहीं सोच पाए कि हम धर्म, इतनी पीढ़ियां निकल गई, कमाया ही है सब, और खूब कमाया, जम के कमाया, कोई कमी नहीं है। कितनों ने अपनी कमाई का कितना % चौलेश्वर पारसनाथ को दिया, लगाए, कितना बना पाए? कितना पूरे चौगले का एक एक का ऑडिट करने की बात कह रहा हूं। तुम्हारी कमाई बताओ 7 पीढ़ी की, और चौलेश्वर में दान दिया उसका हिसाब बताओ। कई लोग तो कहो एक आध तो जीरो ही निकलेगा, जिसने कमाया ही होगा और कमाने पे नाम पे कहो कोई बात नहीं। अभी एक वैकेंसी ऐसी निकल रही है, भूल चूक लेना देना। भूल चूक लेना देना, अतीत की कोई तुम्हारी इंक्वायरी नहीं की जाएगी, लेकिन जो अभी नहीं इंक्वायरी में शामिल नहीं हो पाया, फिर बाद की इंक्वायरी की मत जानना बेटा, फिर क्या होगा, फिर मेरे हाथ में नहीं होगा।
अब कुछ ऐसी मौका आया है, इस बार कुछ ऐसा कुछ करने का स्थिति बनाओ कि छौलेश्वर वस्तुतः जो प्यारा है, मुझे सबसे ज्यादा पारसनाथ भगवान ने प्रभावित नहीं किया है, सबसे ज्यादा पारसनाथ के भजन ने प्रभावित किया है। और इसी भजन को सुनकर के मैं पहली बार छौलेश्वर आया था। आखिर ऐसा कौन सा छौलेश्वर वाला बाबा है जो सारे जगत में, जब मैं राजस्थान में नहीं आता, एमपी वालों को राजस्थानी भाषा नहीं आती तो भी वहां बाजा वाला बोलता छौलेश्वर प्यारो लागे। अरे मैंने कही वो हिंदी जाने राजस्थानी जाने नहीं, वहां भी बोलते थे लोग। एक बार देवगढ़ में पंचकर्णक था, एक बाजे वाले ने यही लगा दिया, मैंने कही ये देवगढ़ में छौलेश्वर प्यारा लागे, ये है कहां छौलेश्वर। और राजस्थान में आया तो राजस्थान में तो मथुरा के बाद जैसे मैं कुम्हेर के यहां पधारा तो पहला इसी भजन से ही स्वागत हुआ, महावीर जी प्यारो लागे नहीं बोला। हम समझते थे सबसे बड़ा क्षेत्र तिजारा है, महावीर है, पदमपुर, वो नहीं बोला छौलेश्वर प्यारो लागे। तो इस भजन को सुन करके कि जो सारे जगत का प्यारा है, उस क्षेत्र पर जरूर एक दिन धोख देने जाऊंगा और एक दिन उस माटी को देखूंगा। 96 की संभवतः बात है, 1996 यहां से जाके चतुर्मास जयपुर हुआ था। उस समय जाकर के जब देखा मैंने कि वस्तुतः पारसनाथ की पसंद की भूमि में इस प्रकार की स्थितियों का, इस प्रकार की स्थिति का यहां पर बन रहा है। अब आप लोगों को एक अपन का तो मेरा तो मन है कि ये विश्व का इस भजन को सफल करना है, अपन को इस भजन को यह दिखाना है कि सारे भारत का लाडला आज विश्व में सबसे ऊंचा क्षेत्र, सबसे बढ़िया क्षेत्र, यदि कोई आएगा तो आगे वाला इतिहास सुने, जैसा भजन था ऐसे ही भक्त थे, ऐसे ही भक्त थे। देखो यहां क्या चीज बनी है, भक्तों ने भगवान की मुद्रा देखो तो वो अचूक है, यहां साधन संत शाला देखो तो अचूक है। साधु संत एक है कि चतुर्मास करूंगा तो छौलेश्वर में करूंगा, क्योंकि वहां की संत शाला में साधना। बस मैं यही चाहता हूं कि सारे तीर्थ क्षेत्रों में जब साधु चयन करे कि सबसे बढ़िया चतुर्मास कहां रहेगा, तो मेरा मन कर रहा है कि साधु कहे कि छौलेश्वर रहेगा। होता है बिजौलिया वो क्षेत्र था, कोई भी 8 दिन रुकना पसंद नहीं करता था, 8 दिन भी रुकना पसंद। मैं खुद ही वहां, वो तो गर्मी में मजबूरी पड़ गई थी इसलिए मैं बिहार नहीं कर पाया, नहीं तो मैंने तो 2-3 बार सुबह शाम ऊपर देखता था छत पे कि बादल आ जाऊं सुबह भाग जाऊं। ऐसी दशा में गुजारा है मैंने बिजौलिया का समय, जहां मैं प्रतिदिन सुबह शाम छत पे बादल देखता था भागने के लिए। ऐसे यहां बैठने की कमरे की व्यवस्था, रहने कुछ समर साधना का कोई स्थल ही नहीं था। और आज वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र विश्व का हर साधु को सोचता है राजस्थान में सबसे अनुकूल क्षेत्र है तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र। बस मेरा मन कर रहा है कि आज जो हर व्यक्ति कहता है सबसे बेकार स्थान कौन है साधु के लिए, छौलेश्वर। यात्री के लिए रुकने का सबसे बेकार स्थान कौन है, छौलेश्वर। कोई नहीं रुकता रात में, कमेटी वाले भी सब भाग जाते, पास पास गांव है ना सबके, यहां कौन रहता है, वो चौकीदार रह जाते हो। तीर्थ क्षेत्र वो है जो चौकीदारों से नहीं भक्तों से 24 घंटे भरा रहता है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं हो। मैंने एक शब्द पढ़ा था भक्तियों में, श्या निच्चकालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी। श्या निच्चकालम शब्द पर जब मैं जबलपुर में गया था इस शब्द पर जोर हुआ, नंदीश्वर भक्ति पढ़ रहा था अष्टांगा में, उसमें श्या निच्चकालम, तो निच्चकाल पढ़ करके मैं सोचता रह गई निच्चकाल क्या चीज है। समय हो रहा है निच्चकाल के लिए, तब मैंने निच्चकाल को सोचा कि वहां नित्य कोई ना कोई आकर के व्यक्ति अपना कार्य दर्शन करता रहता है। इसी प्रकार से
निष्कालम क्षेत्र को यदि लागू करना है तो तीर्थ क्षेत्र ऐसा हो 24 घंटे में कोई ना कोई तीर्थयात्री उस तीर्थ क्षेत्र पर सदा बना रहे। वो क्षेत्र अतिशयकारी और अकृत्रिम कहलाता है। 24 जब भी गाओगे कोई ना कोई एक यात्री मिलेगा, कोई ना कोई एक यात्री मिलेगा। और मैं तीर्थ क्षेत्रों को यही बना रहा हूं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए, एक भी घंटा नहीं जाना चाहिए जिस समय तीर्थ पर कोई ना कोई तीर्थयात्री ना हो। तीर्थयात्रियों से भरा हुआ होना चाहिए। और फिर साधु संत और चौलेश्वर पारसनाथ में ये योग्यता है। 3 योग्यताएं चौलेश्वर पारसनाथ की खोजी है मैंने 15 दिन के अंदर। किस तारीख को आया था? 3 योजनाएं खोदी हैं। पहला तो मैंने देखा कि चौलेश्वर पारसनाथ में इतनी वर्गणाएं हैं कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। दूसरा देखा साधुओं की साधना का सबसे अच्छा स्थान भारत में बन सकता है तो चौलेश्वर पारसनाथ। तीसरी योग्यता देखी कि निरंतर भक्तों की यदि लाइन लग सकती है तो चौलेश्वर पारसनाथ। निरंतर एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा, 24 घंटे में जब भी आओगे कोई ना कोई तीर्थयात्री चौलेश्वर में पाया जाएगा। साधु संतों की भी लाइन लगी रहेगी। कोई ना कोई साधु एक गया दूसरा आएगा और देखकर दंग रह जाएगा, काश यहां चातुर्मास करने का मौका मिले। और जिस ढंग का ये बनना की योग्यता रखता है, विश्व के सारे तीर्थ बार बार और चौलेश्वर पारसनाथ एक बार। ये 3 शक्तियां मैंने चौलेश्वर पारसनाथ के भूमि पर 15 दिन रह करके देखी। कल तो रात भर पूरी ध्यान में ही निकल गई। पारसनाथ का ध्यान करते रहे, मैं नमोस्तु करता रहा, वो आशीर्वाद देते रहे। बस मैं नमोस्तु करता रहा, वो आशीर्वाद देते रहे। नमोस्तु के पहले मैं आशीर्वाद लेता नहीं और नमोस्तु के बाद आशीर्वाद मिले बिना रहता नहीं। मैं बिना नमोस्तु के आशीर्वाद नहीं लेता हूं, नमोस्तु के बाद आशीर्वाद मिलता है। अब चौलेश्वर पारसनाथ वाले कमेटी वाले क्या चाहते हैं, क्या योजना है? आज छप्पड़ फाड़ के मैं भी खुश हूं, चौलेश्वर की माटी खुश है, चौलेश्वर बाबा खुश है। आज छप्पड़ फाड़ के है, मान लो तुम लोग क्या चाहते हो, क्योंकि करना तो तुम्हें पड़ेगा, मांगना तो तुम्हें पड़ेगा, संकल्प तो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो मात्र आशीर्वाद दूंगा और बाबा कुछ करेगा नहीं, ये ध्यान रखना। सुनो, बाबा कुछ करेगा नहीं, वो तो हाथ पे हाथ रखे बैठा है। और मैं कहे मेरे पास 2 चीजें हैं, मन और वचन। बाबा के पास तो एक भी नहीं है। बाबा के पास तो ना मन है, ना वचन है, ना कुछ है। वो तो हाथ पे हाथ बैठे हुए, निकम्मा अठगुणा किंचुण। और मेरे पास 2 शक्तियां हैं, एक मन है और एक वचन है। और एक पाये में, एक गाड़ी में चाक कितने होते हैं? बोलो जल्दी। 4 व्हीकल। 4 गाड़ी में एक्सीडेंट कम होता है, गिरने की संभावना कम होती है। 2 व्हीकल खतरेप्रद है, पैर टेकना पड़ते। 4 व्हीकल की 4 गाड़ी बनाना है। चौलेश्वर पारसनाथ को यदि 4 व्हीकल बनाना है, 2 चाक मेरे पास हैं, मन और वचन। 2 चाक तुम्हारे पास हैं, काया और धन। मेरे पास क्या है? फिर से रिपीट करो। मेरे पास क्या है? मन और ये मैं चौलेश्वर को दान करता हूं। मेरे वचन में निकलेगी तो चौलेश्वर की बात, मेरे मन में सोचूंगा तो चौलेश्वर की बात। अब तुम्हारे पास 2 चीजें हैं, काया और धन। तुम्हारे मन में, तुम्हारे वचन में दम नहीं है। तुम्हारे मन में और वचन में दम, मन और वचन में तो मेरे दम है, तुम्हारी काया में और धन में दम है। और यदि ये चारों, साधु का मन और वचन और श्रावक का काया और धन मिल जाए तो ये गाड़ी ऐसी दौड़ेगी कि जमीन में तो क्या, आकाश में उड़ेगी। जय हो। इसलिए आप बोले, क्या कहते हैं? बोले बोले। कमेटी वाली पहले निवेदन करो, जल्दी, समय नहीं है। ओम। कुरबर सारी कमेटी यहाँ पर आपके चरणों में खड़ी है और ये पूरी कमेटी की भावना है कि हम लोग बहुत समय से सोच रहे हैं कि चमलेश्वर का क्या हो, कैसे हो,
ताकि विश्व के इतिहास में चमलेश्वरी विश्व के तीर्थ चित्र पर अंकित हो सके। हे गुरुदेव, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें, हम लोग काया और धन से आपके चरणों में समर्पित हैं, मन और वचन का आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा इस क्षेत्र धन हो सकता है। सारे भारत वाले से श्रीफल चढ़ा, ठीक है, श्रीफल चढ़ा दो। लोगों की भावना, क्योंकि बहुत बार आ गए, हालांकि ये लोग 1996 से लगे हैं। बस हे सुधा सागर दयालु, हमको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे अभियान दो। समय कम है। शीघ्र तर जाऊं भवोदधि, यह मुझे बरदान दो। ओम सदाचार निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी संस्कार सागर जी मुनि राज्य को त्रेम राज्य बनो नमारिकम निर्वपामि दी। अब लो भाई देखो, आपकी भावना है, मांगते मांगते तुम्हारे लिए 20 साल निकल गए। सन 1996 से मांग रहे हो, पीछे खिसक जाए, बैठ जाए। 1998 में मांगा, और अभी 2-3 साल से तो इतने मांगते कि मैं भी अब कहाँ तक, कोई मांगने वाला बार बार दरवाजे पे आए और मैं दरवाजे से हटाते हटाते थक गया। और अब ये नीति आ गई है कि अब तो मन कर रहा है कि इनको कुछ ना कुछ देना ही है। कुछ ना कुछ नहीं गुरुदेव, सब कुछ चाहिए। और अब जब साधु बनिया जब प्रसन्न होता है तो 1 पैसे की चिल्लर बांटता है, और राजा जब प्रसन्न होता है तो खजाने खोल देता है, और महाराजा जब प्रसन्न होता है तो 3 लोग के सारे ताले टूट जाते हैं। जय हो। तो आज जो घोषणाएं कर रहे हैं सारे श्रेष्ठी सुन लो, या तो ताला खुला रखना, नहीं तो ताले टूटेंगे। ताला खोल करके तैयार रहो, नहीं तो ताले टूटेंगे। ताला तोड़ता है चोर डाकू, और ताला खोलने वाला होता है साधु भक्त। अब तुम्हें किसके हवाले करना है? ताला तोड़ने वाला डाकू आएगा, और ताला खोल करके लेके आओगे तो साधु का वरद हस्त मिलेगा। इसलिए जब आपके लिए इस प्रकार की स्थिति बन गई, इस प्रकार का आपका सबका मन है, तो छप्पड़ वार के लोग, पहला हमारा मन है यहां पर कि चौलेश्वर पारसनाथ में एक इतनी विशाल प्रतिमा बैठे, 21 से 25 फुट से बड़े पारसनाथ भगवान बैठे। जय हो। जय हो। और उसका मूल मंदिर 5 शिखरों वाला हो, जो मैंने रात में देखा। मूल शिखर हो बड़ी, इतनी विशाल 108 फुट ऊंची कि सारी दुनिया के जगत से वो देखने में आए। और ऐसा विशाल मंदिर हो जिसमें 21 से 25 फुट पद्मासन मूर्ति बैठे, और 5 मूर्तियां खड़गासन बैठे जो बड़ी बड़ी विशाल हो। तीर्थंकरों की बात हम सोचते 4, ऐसे 5 शिखरों वाला मंदिर होना चाहिए। विशाल मंदिर हो, इतना मंदिर हो कि सारा जगत उसमें आ जाए तो भी वह पूरा समा जाए उसमें, ऐसा विशाल हो। जय हो, जय हो, जय हो। अभी व्यक्ति के बाद और बाबा के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, दूसरा पीठ देख रहा है, और मोटा आ जाए तो वो तो अंदर जावे ही नहीं, वो तो क्योंकि चला जाए तो निकाले। तो इतना छोटा सा स्थान है, अब इतना बड़ा मंदिर हो कि सारा भारत आकर के उसमें बैठना चाहे तो वो आनंद ले सकता है। इंजीनियर भी साथ है, मित्तल भाई सामने आए, मैं सब तैयारी करके आया हूं, पूरी तैयारी करके। जय हो। और ऐसा मंदिर एक विशाल, पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारा भाव है कि भारत का कोई एक पारसनाथ का भक्त चाहिए जो पारसनाथ का ये बड़ा मंदिर एक ही परिवार बनावे। जय हो। जय हो। चंदा चिट्ठा का काम नहीं, राजस्थान चंदा चिट्ठे से चलता था। जब मैं 1994 में यहाँ आया, नारेली की स्थापना हुई, तब मैंने वहां घोषणा की थी, नारेली के अंदर कोई भी मंदिर चंदा चिट्ठे से नहीं बनेगा, जितने मंदिर बनेंगे एक ही परिवार से बनेगा। लोग हंस रहे थे, ओ बाबा जी यहाँ चंदा चिट्ठे से तो, यहाँ तो 14 भी होवे तो चंदा चिट्ठे से होवे, रोटियां भी खावे तो चंदा चिट्ठे से खावे, एक व्यक्ति खिलाने वाला नहीं मिलता।
महावीर जयंती का पानड़ी करना पड़ती है। महावीर का एक भक्त नहीं मिलता कि महावीर जयंती पर मेरी तरफ से भोजन होगा, पानड़ी करते हो पानड़ी। तो लोगों ने यही यहां कहा था, तब मैंने कहा था नहीं, तुम्हारा देश कैसे ही हो, लेकिन मैं चेला विद्यासागर का था, हूं और रहूं। देश बदलने से बल्दियत नहीं बदल जाती है। और इस चेले की यहां नियत रही है कि मंदिर बनेगा, भगवान बनेगा तो उसका मालिक भी एक होगा। तो पहली मेरी भावना है कि ये विशाल मंदिर, यहां का मूल नायक मंदिर, इतना बड़ा विशाल मंदिर जो इस क्षेत्र का मूल नायक मंदिर, मूल मंदिर कहलाएगा, और इतनी बड़ी विशाल मूर्ति और 5 शिखरों वाला, आज तक कहीं मंदिर नहीं है ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में 5 शिखरों का, ऐसा विशाल मंदिर और इतनी बड़ी मूर्ति। यहां भगवान पारसनाथ फल लेके नहीं आए थे, फन तो छोड़ा है बिजोलिया में, यहां बिना फन के आए थे। जय हो। फन कहां था? बिजोलिया। बिजोलिया में वहीं थे। यहां तो बिना फन के अनंत भगवान आए थे। 21 से 25 फुट की मूर्ति, अभी भारत में कहीं इतनी बड़ी मूर्ति बिना फन की नहीं है। ऐसे भगवान को और पंचमुखी यानी 5 शिखरों वाला मंदिर एक परिवार बनाना चाहे, भारत का एक परिवार, 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, उसके बाद फुटकर कर दिया जाएगा। पहले एक परिवार भारत में पारसनाथ के बहुत गुण आए और चौलेश्वर पारसनाथ का मूल नायक मंदिर एक परिवार बनावे, ऐसा परिवार, उसकी क्या मुख्यता रहेगी वो ब्रह्मचारी के मुख से सुने, इंजीनियर ने जो बताया है। देखिए बंधुओं, विशाल पासार खंड का और एक अलौकिक दृश्य आप देखेंगे कि चारों दिशाओं में 4 जिनाले होंगे और एक जिनाले मूल होगा। ऐसी 5 प्रतिमाएं महाराज श्री ने कहा है कि मूल जिलाने में 21 से 25 फुट की पद्मासन प्रतिमा होगी। ऐसे प्रतिमा विराजमान करता, अगर पूरा जिनाले कोई बनाता है, पूरा जिनाले जमीन से लेकर ऊपर तक शिखर तक तैयार करता है, मैं गर्भगृह की प्रतिमा भी उसी परिवार की होगी। ऐसे पुण्यार्थ अगर कोई बनना चाहता है तो फर्स्ट एंड फर्स्ट, जैसा कि महाराज जिनका एक ही परिवार बनाएगा, और इसकी समय सीमा लगभग 5 से 10 साल होगी, न्यूनतम 5 साल, 10 साल तक भी चल सकता है, क्योंकि 5 साल का मंदिर है, समय तो लगता ही है। तो आप किस्तों में ही बना सकते हैं, 5-7 साल तो लगना ही है, लगना ही है। तो इसलिए 5 से 10 साल अधिकतम समय आपके लिए ऐसा पुण्यार्जन करना है। अगर फर्स्ट एंड फर्स्ट एक ही परिवार 4 भाई मिलकर के बनाए, पिता भाई मिलके बनाए, तो भी कोई गम की बात नहीं है। मात्र 15 कलश के माध्यम से, 1500 कलश के माध्यम से ये जिनालय तैयार हो सकता है। जिनकी भावना हो वो अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध कर सकते हैं। 1500 कलश और 15 खोखा, हाँ, 1500 कलश का कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। एक मूल नायक मंदिर, क्षेत्र का मूल नायक मंदिर, जिस मूल नायक की तो महिमा आप सब जानते हैं, कितना बड़ा विशाल चीज होगी। और वो मंदिर, ऐसा मंदिर एक परिवार के लिए कुछ मौका है, अभी आपके लिए छूट है। और फिर यदि एक परिवार नहीं करता तो उसके फिर 5 भाग कर सकते हैं जी। अगर मान लीजिए एक परिवार नहीं मिलता है, वैसे तो सर्वोत्तम महाराज की भावना है, मैं तो समझता हूँ गुरुदेव के मुख से कोई बात निकली है तो पूर्ण होने में ज्यादा समय नहीं लगता, हम सोचते रह जाएंगे। मेरे मुख से निकली है, यानी भारत में कहीं वो पैदा हो चुका है जी। तो सर्वोत्तम 1500 कलश है। यदि नहीं होता, अगर 4-5 परिवार मिलकर के बनाना चाहते हैं, अलग अलग परिवार भी हो सकता है, अलग अलग कुटुंब भी हो सकता है, तो मूल मंदिर जो होगा उसकी राशि 1100 कलश, उसकी 1100 कलश राशि होगी। और जो 4 जिनाले चारों दिशाओं होंगे उसकी राशि हमारे पास 1500, 200 सब में भूल क्यों रहे हो आप? नहीं महाराज जी, हाँ 200 कलश है। तो ऐसे 200 कलश के माध्यम से आप समझते हैं 2 हो गई। एक मंदिर कितना विशाल होगा, यानी उसकी 4 जो मंदिर बनेंगे उसमें 200 कलश के होंगे और मूल मंदिर 1100 कलश का होगा। तो अब टोटल लगाओ कितना हुआ महाराज जी? 11 और 8 19 हो गए, 19। और एक व्यक्ति बनाएगा तो 4 का फायदा, 400 का फायदा, 400 कलश का फायदा 1500 कलश में बनेगा। आप देखिएगा विशेष डिस्काउंट, होलसेल का माल रिटेल कम होती है, और रिटेल का माल आप जानते हैं दुकानदार आदमी है, रिटेल में जाएगा तो 1900 कलश और एक ही बनाएगा तो 1500 कलश, सीधे 400 कलश का फायदा है। आप विचार करें और बहुत जल्दी विचार करके क्षेत्र कमेटी तक अपना नाम प्रसिद्ध करेंगे, क्योंकि ये गोल्डन चांस बहुत समय तक रहने वाला नहीं, चंद्र घंटों में और चंद्र दिनों में ये पूरी योजना हो जाएगी। छप्पड़ फाड़ के
एक ऐसी चौबीसी बनाना चाहता हूं। चौबीसी तो मैंने बहुत बनाई, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक चौबीसी दूसरे से मैचिंग नहीं करे। लोग ये कहें अरे चौबीसी के दर्शन तो हमने नारेली में कर लिए। नहीं, चौलेश्वर की ऐसी चौबीसी बने कि लोग कहें कि चौलेश्वर की चौबीसी नहीं की तो कोई चौबीसी नहीं। जय हो। एक एक मंदिर में 3-3 मंदिर होंगे, एक एक मंदिर में 3-3 मंदिर होंगे। जो मूल मंदिर के डिजाइन है वो भी, और पूरा का पूरा एक परिकर में फैलेंगे। एक मंदिर में 3 मंदिर, यानी त्रिकाल चौबीसी, यानी एक मंदिर देखो इकट्ठा, एक मूल नायक का होगा, 2 साइड में गर्भालय होंगे, और एक मंदिर बनेगा ऐसा। और एक मंदिर में जरूर पैसे लगेंगे। और मेरा कहना है कि यहां पर जो कुछ भी बने सब मकराने का बने, मार्बल का बने, कोई देसी स्टोन नहीं। जय हो। ऐसी चीज बने बिल्कुल एकदम फर्क सफेद, मकराने के द्वारा बने। ये बड़ा मंदिर भी मकराने का, ये चौबीसी भी बने तो ये भी वाइट मंदिर में वाइट मकराने के मार्बल के बनना चाहिए, ऐसी भावना है। थोड़ा सा तुम्हें तुम नींबू नहीं मुछड़ो तो मैं एक दिन मार्बल के तो क्या स्वर्ग बना के दिखा दूंगा। जय हो। अभी तो मार्बल पे गया हूं, लेकिन बस तुम्हें जैनी बनना है। बनिया और नींबू निचोड़े से रस दे वो बात याद नहीं हो। नहीं, जैनी बन करके जियो। और एक मंदिर यदि कोई 24 ऐसे 24 मंदिर बनेंगे, एक मंदिर में 3 मंदिर होंगे, 3 शिखरें होंगी, और वो बताएं। देखिएगा ये भी एक जिनालय ऐसा सुंदर होगा जिसमें 3 जिनालय जुड़े होंगे, और एक ही मंडप से आप तीनों जिनालों की सुंदर आराधना करेंगे, जिसमें मूल में वर्तमान 24 होगी, दाएं और बाएं भूत और भविष्य के भगवान होंगे, और जिसमें भी विशाल गाय के भगवान होंगे। कम से कम 7 से 9 फुट की होगी। खड़गासन मूर्ति भी इसी प्रकार की 9 से 11 फीट होगी। तो आपको गुरुदेव ने बता दी कि 7 से 9 फुट की प्रतिमा पद्मासन होगी, 2 प्रतिमाएं खड़गासन होगी। ये तीनों की अलग अलग जिनाले आपको देखेंगे, एक ही मंडप से तीनों की आराधना कर पाएंगे। और बहुत सुंदर चित्रण गुरुदेव की कल्पना है कि विश्व में अपने यहाँ ऐसी अलौकिक रचना होगी नहीं। जिसके लिए बनाना चाहे, अगर होलसेल में एक ही परिवार पूरा जिनालय बनाता है तो 7100 कलश के माध्यम से बना। क्या तुम कर रहे? 71 कलश, 71 कलश के माध्यम से बनेगा। तो 71 कलश के माध्यम से जिनालय बनेगा। और यदि फर्स्ट एंड फर्स्ट एक ही परिवार तीनों प्रतिमा तीनों जिनालय बनाएगा, और यदि मान लीजिए फर्स्ट एंड फर्स्ट प्रतिमा एक परिवार नहीं बनाता तो 3 परिवार मिलकर के ही बना सकते हैं, जिसमें मूल मंदिर होगा 55 कलश का, और दाएं और बाएं का मंदिर होगा 15-15 कलश का। अब जोड़िए आप 55 और 15-15 कितने हो गए? 85। होलसेल में कितना फायदा है? 14 का फायदा है 71 में। तो आप अपनी योजनाएं बना करके बहुत सी गति से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जिनालय एक ही मंडप से दर्शन करेंगे, और बहुत सुंदर कलात्मक रचना के साथ हम त्रिकाल चौबीसी का अलौकिक आनंद लेंगे। अब सुनिए, अब ये त्रिकाल चौबीसी का होगा। जो व्यक्ति पूरा एक मंदिर, ऐसा मंदिर होगा कि उसकी पीढ़ियां याद करेंगी। 71 कलश कोई ज्यादा चीज नहीं है। मार्बल का वाइट मंदिर, ऐसी कल्पना ध्यान में आई है, मैंने पूरी रात में ध्यान किया है, वो ध्यान तुम्हें दे रहा हूं। मंदिर कैसा होगा, चौबीसी कैसी होगी, क्षेत्र कैसा होगा, वो सारी की सारी कल्पना तुम्हें दे रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। 71 कलश पीढ़ी देर बहुत कमाया, बहुत कमाओगे, लेकिन ये इतिहास बच्चे तुम्हारा नाम भूल जाएंगे, मकान बेच देंगे सब, और दूसरी कॉलोनी में चले जाएंगे। लेकिन मंदिर बनाओगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक याद रहेंगे लोग। तो ये कोई बड़ी, ये पहला चरण है। अभी ये चरण पूर्ण होने के बाद अभी ये विकल्प किया है, मैंने संकल्प नहीं किया। 24 नाम आ जाएंगे और मूल नायक आ जाएंगे, उस दिन मैं संकल्प करूंगा और शिलान्यास की तारीख घोषित करूंगा। जय हो। अभी तो ये सगुन है। पहली बात तो मैं तो उनको चाहता हूं सबसे ज्यादा। ललितपुर के अंदर जब ये हुआ तो मैंने कहा सबसे बड़े वो दीवाने चाहते हम जो बिना राशि पूछे मंदिर कितने का बनेगा, मंदिर मैं बनाऊंगा। ऐसे भक्तों की बात। ऐसा भक्त मैंने सगुन उठाया था ललितपुर में। पहली बार एक हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, राशि नहीं पूछोगे। ऐसे भक्त चाहिए जो ये कहे कि हम 24 मंदिरों में से एक मंदिर में बनाऊंगा। राशि क्या होगी कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ध्यान रखना, वचन देने वालों ये सुधा सागर है। यदि तुमने पर्ची दे दी तो सीधा सोने के मंदिर बनवाएगा, और 5-5 करोड़ का एक 24 मंदिर बन सकता है।
इसलिए वचन देने वालों सावधान। क्या लोग दीवाने थे। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित है, मंदिर मैं बनाऊंगा। 24 नाम चाहिए थे, 35 नाम आए बिना राशि के। और उसका चमत्कार यह हुआ, आज मैं वहां नहीं हूं फिर भी मंदिर बन रहे हैं। अतिशय होता है दान में। तो दान का तो वही है कि बस मुझे बनाना है, बस मेरा चौलेश्वर मंदिर का, चौलेश्वर बाबा का पहली बार दरवाजा खुला है। जिंदगी भर इस बाबा के चरणों में मैंने कमाया है, इस बार कुछ देने की बात आई है। तो ऐसा अंदर से आनंद आना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। तो ये 24 नाम और मूल नायक का नाम आए तो फिर मैं शिलान्यास की बात सोचूंगा और फिर मैं क्षेत्र का संकल्प करूंगा। आज तो अभी विकल्प किया है, जय हो। और विकल्प को संकल्प में बदलने का काम आपका है। ये पहला चरण है। दूसरा चरण मैं जो बता देता हूं कि दूसरा चरण में वहां एक साधुओं की विशाल, यहां पर एक संतशाला हो जिसमें साधु की साधना हो। साधु रहेंगे तो भगवान रहेंगे, ऑडिटर रहेगा तो भगवान का बही खाता सुरक्षित रहेगा। और ऑडिटर और सीए खत्म हो जाए तो क्या करोगे तुम लोग। हाँ, तो भगवान गुरुओं का एक संतशाला हो, साधु संतशाला हो तो हारशाला ऐसी हो। यहां हम खड़े हो जाते हैं तो दूसरे महाराज खड़े होने के लिए विचार करना पड़ा। महाराज को तकलीफ थी हमारे निष्कम साहब, तो उनको जल्दी उठाना पड़ा। बोले महाराज जी मुझे थोड़ा गला खिंचता है, एक का गला खिंचा सब बैठ जाएंगे, क्योंकि पास पास खड़े हैं, जगह ही नहीं है। चिंता मत करना, तुम्हारे में तो इतना ही है। मैंने तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर आमा के अंदर नीले कलर की बरसाती पकड़ लेते थे और हम आहार करते थे और आहार होकर बरसाती छोड़ देते थे। ऐसे चौकों में आहार हुए। नारेली के अंदर इतनी हवा चलती थी, कुछ नहीं था वहां पर। बच्चे लोग आते थे वहां मंडल, बोले महाराज का चौका चालू होना है, तो वो बरसाती पकड़े रहते थे गिर नहीं जाए। तो यहां तो कम से कम फिर भी ऐसी हारशाला हो जहां साधु के चौके लगाने वाले महीनों टिक जाए तो उनको ऐसा लगे जैसे मैं घर में रुका हूं। और ऐसी 2 धर्मशालाएं हों, ऐसी धर्मशालाएं हों कि उनका बच्चा ये ना कह दे जो मैंने कहा था ना बिजोलिया में क्या हुआ था। एक व्यक्ति ने आके 8 दिन रहने के लिए आया, मेरे से आशीर्वाद ले लिया। दूसरे दिन कहता महाराज जी मैं जा रहा हूं। मैंने क्यों, क्या बात हुई। कमरा नहीं मिला, कहीं मिल गया। मैंने कहा महाराज ये बच्चा जिद कर रहा। मैंने क्यों बेटा। बोले यहाँ का बाथरूम ठीक नहीं है। यानी एक बाथरूम ने एक परिवार को क्षेत्र छुड़ा दिया, गुरु छुड़ा दिए। एक बाथरूम छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि गुरु से ज्यादा प्यारा आजकल छोरा है, क्योंकि एक ही है। भगवान से भी ज्यादा प्यारा छोरा है, क्योंकि एक ही। तो गए वो। मैंने उसी दिन से ठान लिया कि आज दुनिया को रोकना है तो मंदिर के पहले बाथरूम अच्छे बनाना पड़ेंगे। तो ऐसी धर्मशाला बने जहां बच्चे ये ना कहें, ये कहें बाबा घर से अच्छा बाथरूम तो क्षेत्र में, क्षेत्र का है। 2 दिन नहीं 8 दिन रुकेंगे, ऐसा चौलेश्वर होना चाहिए। ऐसा नहीं। तो बंधु, जिनको ऐसी धर्मशाला बनानी हो, ऐसी सुंदर धर्मशाला बनानी हो, कलात्मक धर्मशाला बनानी हो, संतशाला बनानी हो, आहारशाला बनानी हो, अगर आप पूरा मंजिल बनाते हैं तो गोल्डन चांस आपको मिलेगा। आपके परिवार का पाटिया भी अंकित होगा, फला पुण्यार्जक के द्वारा एक मंजिल का निर्माण कराएगा। ये मौका मिला है, आप एक एक मंजिल को बनाना चाहें तो आप 100 कलश के माध्यम से एक एक मंजिल को बना सकते हैं। ये गोल्डन चांस है, सर्वोत्तम है कि आप अपने परिवार के नाम से एक मंजिल बनाएं। और ये सर्वोत्तम काम है, चाहे आहारशाला हो, चाहे संतशाला हो, चाहे धर्मशाला हो। लग्जरी होने चाहिए, क्योंकि आहारशाला भी इतनी लग्जरी हो कि साधु को पंखा कभी लगता नहीं, बिना पंखे के हवा मिले और निर्विकल्प रूप से निरंतराय आहारचर्या जहां हो सके। और कमरा ऐसा हो जिसमें सुंदर कलात्मक लाइट बात हो, ताकि घर परिवार के लोग कहेंगे अपन को तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, घर से ज्यादा अच्छा यहाँ पर है। जैसा गुरुदेव ने कहा कि 2 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 15 दिन रुको, तो ऐसा मन लगना चाहिए। तो जिनको भी देना है पूरी मंजिल यदि आप बनाते हैं तो एक मंजिल पर 100 कलश के माध्यम से आपके परिवार का नाम उल्लेख होगा, आपके कुल का, आपके बाप दादाओं का, बुजुर्गों का नाम अंकित किया जाएगा। और यदि ये नहीं मिलता है
तो एक एक रूम भी अगर कोई बनाना चाहता है, संतशाला हो चाहे धर्मशाला हो चाहे हारशाला हो, क्योंकि उसमें कहीं कोई समझौता नहीं, क्वालिटी में समझौता नहीं, और हर क्रिया व्यवस्थित होगी, जहां पर खुला वेंटिलेशन विंडो आदि होंगे। तो 5-5 कलश के माध्यम से आप एक एक रूम भी बना सकते हैं। आपके ऊपर सारे ऑप्शन गुरुदेव के आशीर्वाद से मिल गए हैं। अब आप कितना किस रूप में करना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करेगा। आप कुछ ना कुछ अवश्य करें, क्योंकि चौगले की बात है और चमलेश्वर पार्श्वनाथ हमारे प्यारे हैं, और प्यारों के लिए गुरुदेव ने कहा है कि मन और वचन मेरा है, आशीर्वाद गुरुदेव का है, काया और धन का उपयोग करना है, तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने बिना रहने वाला नहीं। क्वालिटी बताई ABC। ए क्वालिटी वाला कोई एक व्यक्ति आए जो मूल नायक मंदिर बनाए। सेकंड नंबर पर बी क्वालिटी के 24 ही मंदिर, पहले 24 नाम। फिर तीसरे नंबर पर है ये C क्वालिटी। ये तीसरे, पहले तो ए और बी पर ध्यान देना है। यदि ये दोनों घोषित हो गया तो C क्वालिटी तो अपने आप हो ही जाएगी। जय हो। और ये भी अपने मूल हैं, क्योंकि अपना एक ऐसा विशाल, और ये मत ध्यान रखना कि और ये और भी है, ये तो पहला चरण है। यदि इसमें तुम्हारा सगुन सही हो गया, इसमें आप लोगों ने विकल्प को संकल्प बदल दिया, तो चौलेश्वर में और क्या क्या बनेगा इसकी कल्पना मत सोचना कि यह अंतिम है। इन 24 की घोषणा के बाद फिर जो घोषणाएं होंगी वो एक अलौकिक होंगी। वो फिर और आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अभी मूल मंदिर और 24 मुख्य है। फर्स्ट एंड फर्स्ट, ज्यादा समय लगाना नहीं, सोचने में समय गुजारना नहीं। ये 8 दिन मात्र होली के मिले हैं, जो कुछ करना है इस 8 दिन में करना है। जय हो। उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी पड़े, करते रहना, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाना। इस प्रकार से ये सारे ऑप्शन ABC क्वालिटी के दिए हैं। हमें अपनी मंत्रणा करना है, और शाम को जिज्ञासा समाधान के पहले अपना नाम भेजेंगे। आपका जिज्ञासा समाधान में नाम उच्चारित किया जाएगा और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद दिया जाएगा। जब ये सारे नाम हमारे जिनालों के आ जाएंगे तो गुरुदेव के मुख से फिर एक तारीख निश्चित होगी, जिसमें सारे भक्तों को आमंत्रित किया जाएगा, और सारे भक्त आकर के अपने अपने हाथों से अपने अपने जिनालय की शिलान्यास की क्रियाएं करेंगे। तब आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार है। जिस क्षेत्र पर गए, जिस क्षेत्र पर उनके चरण पड़े, वो माटी भी चंदन की भांति महकती है। तो चमलेश्वर को भी आप विश्व के मानचित्र पर चाहते हैं, योजनाएं पूरी करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइएगा, हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, और शाम को पुनः 6 बजे फिर हम सब एकत्रित होकर के गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद लेंगे। जावाणी